नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का जो सूबा है वो खत्म हुआ, प्रचंड जीत इस बार दिल्ली में। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुलजीत चहल जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे। सर, 27 साल का सूखा दिल्ली में आज खत्म होता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी की प्रचंड जीत, क्या कहेंगे। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दिल्ली देश की करोड़ों जनता के जो दिलों के चहेते माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये विकास की जीत है माननीय प्रधानमंत्री जी के, और ये विश्वास की जीत है जी की मोदी जी की गारंटी और पूरे होने की गारंटी जो है उसकी जीत है। और ये जो वोट है वो डबल इंजन की सरकार के लिए वोट है, और अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार पर चोट है, शराब घोटाले पे चोट है, शीश महल पर चोट है और क्लासरूम घोटाले पर चोट है। तो जितने घोटालेबाज थे वो सब चुनाव हार गए हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी जनता ने बढ़ाई है। मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो विश्वास और जो प्रेम नीतियों पे दिखाया है। हम जितने भी वादे किए हैं हम सब साथी मिलकर उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से एनडीएमसी को हमने स्वच्छ जल दे रहे हैं, साफ और सड़कें, उस तरह से दिल्ली का विकास होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आने वाले दिनों में जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी, जो दिल्ली का विकास डबल इंजन की सरकार के साथ होगा। सर, सेल्फ क्लेम्ड खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल, हार हुई। दूसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया हार हुई, सत्येंद्र जैन हार हुई। क्या इस बार मुफ्त की राजनीति, जो ब्लेम गेम की राजनीति कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, इस बार दिल्ली की जनता ने करा और बीजेपी की सरकार में दिल्ली में विकास की लहर बहेगी। अब मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनकी नीतियों की जीत है, उनके विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसकी जीत है। जो विश्वास माननीय मोदी जी के विकास पर जो जनता ने जताया, और जो हार है वो भ्रष्टाचारियों की हार है, चोट है उन पर। तो आज जीत का जश्न है, खुशी है। हजारों कार्यकर्ता आज पार्टी कार्यालय की तरफ आ रहे हैं और अपने लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम सब यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल करूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिसने लोकसभा में 99 सीटें जीती और सीट जीतने के बाद दम भरा कि हम प्रधानमंत्री या मोदी जी को हरा सकते, इस बार फिर पिछली बार की तरह जीरो पे अटके हुए हैं, क्या कहेंगे उनको लेके कि राहुल गांधी के नेतृत्व में किधर जाती नजर आ रही है कांग्रेस। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा अब तक 90, राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 हार हो चुकी है, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा। 90 के बाद 91 92 शतक जल्दी लगाने वाले हैं। वो कांग्रेस का डूबा हुआ शहर है, डूब रहा है। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे 27 साल का सूखा इस बार खत्म होता है बीजेपी का दिल्ली में, क्या कैसा लग रहा है। आपदा से दिल्ली मुक्त हो गई और अरविंद केजरीवाल हार गए, सबसे बड़ी खुशी की बात है। मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी शराब घोटाले वाले हार गए सत्येंद्र जैन, और केजरीवाल की इतनी बुरी हार हुई है कि जितने अहंकार ही दिखाता था, ये कहता था मोदी जी इस जन्म में मुझे हरा नहीं सकते, तो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलके डंका बजा दिया, शंखनाद कर दिया और आपदा से दिल्ली को बचा लिया, कमल खिला दिया, और यमुना भी साफ होगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा, और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। लंदन पेरिस से अच्छा नंबर 1 दिल्ली बनेगी, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल की भी हार हुई है, प्रवेश वर्मा ने उनको नई दिल्ली सीट से हराया है। वही अरविंद केजरीवाल जो रोज दोपहर को 12 बजे आते थे, एक नई फ्री की घोषणा करके जाते थे और बड़ा ही क्लेम कर रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार, हम इस बार भी जीतेंगे, क्या कहेंगे। केजरीवाल पक्का झूठा कट्टर बेईमान है, वो उसने कट्टर ईमानदार की छवि बनाई, वो है कट्टर बेईमान और सबको ठगा उसने। आज इसके गुरु अन्ना हजारे का भी मैसेज आया कि शराब घोटाले में नहीं हुए, ये भ्रष्टाचारी साबित हुए, इन्होंने दुष्टता दिखाई। इसीलिए केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने इस बार सबक सिखाया। और देखो 15 वादे ये करते थे, 16वां था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो क्या था कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी फंड नहीं दे रहे, तो दिल्ली की जनता ने कहा टेक्निकली ये मुख्यमंत्री बन नहीं सकता क्योंकि जमानत पे है और ये कोसता रहेगा, इससे बढ़िया बीजेपी को जिताओ। तो दिल्ली की जनता ने कमल खिला के यह साबित कर दिया कि आने वाले 20 सालों तक तो मान के चलो दिल्ली आपदा मुक्त रहेगी और दिल्ली में खुशहाली रहेगी। कीचड़ में कमल खिल गया। मनीष सिसोदिया की भी हार हुई है, शिक्षा में क्रांति लाने वाले, ऐसे प्रेजेंट करने वाले मनीष सिसोदिया जो पड़पड़गंज सीट छोड़ के जंगपुरा गए, जहाँ कहा जाता है कि धर्म विशेष के लोगों का ज्यादा वोट है, वो भी हार गए वहां से। तो क्या आम आदमी पार्टी की तो हार हुई है, क्या पूरी आपका पतन होना चालू हो गया यहाँ से। देखो
शिवम जी, आप तो कब से कवर कर रहे हो, 2022-23 से मैं देख रहा हूँ, आपने पूरा एक्सपोज किया आम आदमी पार्टी को। शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, आप जिस क्रांति की बात करें वो शराब क्रांति हुई है। कोरोना काल के बाद पंजाब की शराबें बिक रही थी, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, लोगों का लीवर किडनी खराब हो गया, स्कूल के बच्चे शराब पी रहे थे, शराब घोटाले में जेल काट के आए, 18 मंत्रालय केजरीवाल ने अपने राइट हैंड मनीष सिसोदिया को दे रखे थे। और उसके अलावा मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जेल में रहे और अब बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर आया हुआ अपराधी मोगल से हार गया है और बुरी तरह हार गया है। सत्येंद्र जैन बेल पे बाहर हार गया है, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर हार गया है। तो दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी और मोदी जी की गारंटी पे उन्हें विश्वास है, मोदी जी की डिलीवरी पे विश्वास है। और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों जो तथाकथित शिक्षा मंत्री और असली में शराब मंत्री दिल्ली को बर्बाद करने वाले, इनको सबक सिखा के बता दिया है कि दिल्ली में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। कौरव सेना, कौरव दल समाप्त। क्या कहेंगे 27 साल का सूखा दिल्ली से खत्म, बीजेपी की प्रचंड जीत, आम आदमी पार्टी का सफाया दिल्ली से। 27 साल के बाद बढ़िया विकास जो रुका हुआ था केजरीवाल के पापी के चक्कर में, वो विकास अब होंगे। हर घर में साफ सुथरा जल पहुंचेंगे पीने के लिए। जो साफ सुथरा जो केजरीवाल के चक्कर में विकास होगा, तो विकास पूरा होने के काम होंगे। जो 27 साल के बाद, जो सुषमा स्वराज के बाद हमारा सरकार दिल्ली में लौट का है। जो अरविंद केजरीवाल ये बोले थे, जो हम इस जन्म में मोदी हमको हरा नहीं सकता दिल्ली में, मोदी ने इस जन्म में दिल्ली में हरा दिया। अब केजरीवाल में ताकत होती, इस जन्म में मोदी को हरा के दिखा दे। सर क्या कहेंगे, जब से जीत हुई है, अमित शाह जी का भी बयान है, गृह मंत्री का, कह रहे हैं दिल्ली को देश की नहीं विश्व की सबसे नंबर 1, विश्व की सबसे नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। और इस जीत पे क्या कहेंगे? सर ये आम जनता की जीत है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं मैं। और दिल्ली में जो पिछले 70 साल में जो विकास कार्य नहीं हो, 5 साल में करने का प्रयास करेंगे। और पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार में एक शराब की बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री वाला जो माहौल बनाया हुआ है, फर्जी ईमानदारी का जो टैग लगाया हुआ दिल्ली पे, और दिल्ली यमुना नदी में एकदम गंदा पानी मिल रहा है। और शिक्षा के नाम पे कुछ स्कूलों को चमका के केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चालू हुआ था, उसी की वजह से क्या इस बार दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी कि सिर्फ ये बातें करते हैं, काम नहीं करते, तो इसी वजह से बदलाव हुआ? केजरीवाल जी फर्जी वादे करते हैं जो रात्रि पर न्यू करते हैं। जबकि मोदी सरकार में जो भी वादे किए गए हैं, वो पहली कैबिनेट के अंदर ही आयुष्मान योजना लागू कर देंगे, 10 लाख तक फ्री लागू हो जाएगा। और बाकी यमुना के लिए यमुना रिवर फ्रंट बढ़ा देंगे। और बाकी जितने भी योजनाएं बोली है मोदी, तो मुमकिन है सारे प्रयास, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री थी केजरीवाल सरकार में, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और पानी 500 लीटर फ्री करेंगे। उन्हीं योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू करेंगे। और जो इस बार वादे किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, दिल्ली में जो लागू नहीं थी, यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, तो क्या भरोसा है कर पाएंगे मोदी जी? 101% ये सब किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो सिर्फ वादों पर आई थी, उन्हें वादों पर ही अपनी राजनीति करी, वादों के अलावा कुछ नहीं किया। केंद्र से पैसा लिया, स्टेट के नाम पर पैसा लिया और अपने आप में खर्चा अपने प्रचार के लिए और दूसरे राज्यों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किया। लेकिन जिस काम के नाम पर आप लोकतंत्र में जब सरकार बनाते हैं, तो आपको चुनाव जीत कर आते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, उसके आधार पर आपको वोट दिया जाता है। उन वोटों के नाम पे इन्होंने 3 बार लगातार सिर्फ छला। शीला दीक्षित ने ऐसा कोई खराब काम नहीं किया था, ठीक है, वो कांग्रेस से थी और हम बीजेपी से हैं, लेकिन कांग्रेस होने के बाद भी उन्होंने 3 बार लगातार काम किया। ये जो आम आदमी पार्टी के बड़े 4 नेता, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज की भी हार हुई, यही कारण बना है कि सिर्फ वादे किए, उनको डिलीवर नहीं कर पाए। वादे नहीं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, ये लोग अराजक लोग थे। इन्हें डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, देश का विकास से कोई मतलब नहीं, ना ही राष्ट्रवाद से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी सत्ताओं के नाम पर, सोरेस के नाम पर, उनके मदर टेरेसा के खरीदे हुए गुलाम हैं। इनका इस देश से कोई मतलब कभी नहीं था, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। इन लोगों को हारना ही चाहिए था। जैसे जल्दी से जल्दी जिस तरह से निकले यहाँ से बाहर जाएं। अब ये जो जमुना जी हमारे लिए एक माँ के समान है, उस जमुना जी को इन्होंने गंदे नाले में बदल के रख दिया। उस गंदे नाले को फिर से मोदी जी ने वादा किया है 3 साल में हम इसको रिवर फ्रंट बना देंगे।